Class 10 English First Flight Poem 3 A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Now about the poet, see, this is the picture of the poet. Leslie Norris, a famous Welsh poet and short story writer who was born in 1921 in Wales and died in 2006. So Leslie Norris वेल्श पोएट हैं, वेल्श कवि और लघु कथाओं के लेखक हैं, जिनका जन्म 1921 में वेल्स में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2006 में हो गई. नाउ सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. अब पोएम के बारे में देखते हैं. द पोएम अ टाइगर इन द जू कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो जो कविता है ये अ टाइगर इन द जू, ये अलग अलग बताती है, दोनों में भेद करती है. टाइगर इन द जू कि किस तरह से एक बाघ जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है, और उसके नेचुरल हैबिटेट यानी उसका जो प्राकृतिक परिवेश है जंगल, वहाँ पे कैसे होता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन इन द जू. तो पोएम हमको दिखाती है पहले कि कैसे जू में है, चिड़ियाघर में कोई बाघ है, और कैसे वो जंगल में था. तो पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, तो उसके चिड़ियाघर के जीवन से जंगल के जीवन पे जाती है और फिर वापस जंगल के जीवन से जू के जीवन पर आ जाती है. पैरा 1, 4 and 5 डिस्क्राइब द एनिमल इन जू. तो पैरा 1, 4 और 5 बताते हैं इस कविता के कि ये जानवर, कौन सा जानवर, बाघ, जू में किस तरह से, चिड़ियाघर में कैसे है, वाइल्ड. जबकि पैरा 2 and 3 टेल हिम बीइंग इन जंगल. जबकि पैरा 2 और 3 दिखाते हैं कि कैसे वो जंगल में है, जंगल में होता. नाउ लेट्स सी दिस पोएम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द रेसिटेशन ऑफ दिस पोएम. अ टाइगर इन द जू, he stalks in his vivid strips, he at the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stacking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So this is the recitation of the poem. Now we should see about the explanation. Let's see the explanation of this poem. आइए अब इसका explanation हम लोग देखते हैं, व्याख्या देखते हैं. He stalks. Now what is stalks? Stalks is moves proudly, slowly, शान से अकड़ करके चलना. In his vivid strips, vivid, different and shining, अलग अलग स्ट्रिप्स, धारियाँ. तो वो अपनी धारियों में, अपनी अलग अलग चमकदार धारियों वाला वो जीव स्टॉक्स, अकड़ करके शान से चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजड़े के केज, पिंजड़े के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस है उसके, उसी में वो चल रहा है धीरे धीरे. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. नाउ व्हाट इज दिस पैड्स? पैड्स उसके पंजों के नीचे के का जो मांस होता है वो बहुत मुलायम और गद्दीदार होता है. वेलवेट कोमल, मुलायम, क्वाइट. इसके वजह से, ऐसा होने की वजह से उसके चलने के पे पंजों की आवाज़ नहीं होती. इन हिज क्वाइट रेज. नाउ सी, रेज क्रोध, और लेकिन क्रोध और शांत, क्रोध शांत क्यों है? हियर द पोएट शोज दैट द एनिमल इज बाउंड, ही कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ही इज़ लॉक्ड. तो बेचारा, ये क्या है, यहाँ पे इस जानवर की व्यवस्था को दिखाया गया है, इसीलिए कहा गया क्वाइट रेज, शांत क्रोध. तो शांत क्रोध इस वजह से क्योंकि टाइगर जानता है कि वो फ्री नहीं है, जंगल में नहीं है और यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए वो चुपचाप अपने गुस्से को दबा करके टहल रहा है. ही शुड बी लर्किंग. नाउ हियर
First para was first para is about the animal in the zoo. Now second para deals with the animal in his natural habitat, that is jungle. तो अब जंगल में कैसे होता? Here this one is being shown. He should be lurking in shadow. उसे lurking hiding. He should be lurking in shadow. और उसे क्या करना चाहिए? उसे परछाई में, शैडो परछाई या अंधेरा, उसे उसमें छुपना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबे घासों में से हो करके धीरे धीरे सरकना चाहिए, स्लाइडिंग हो करके गुजरना चाहिए. नियर द वाटर होल. अब वाटर होल इज़ हेयर अबाउट, वाटर होल डिपिक्ट्स द पॉन्ड और द रिवर इन द जंगल. तो वाटर होल किसे बताता है? पानी का गड्ढा, मतलब तालाब या नदी को जंगल में. तो नदी या तालाब के पास टाइगर को धीरे धीरे चलना चाहिए और लंबी घास से हो करके सरकना चाहिए. वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प क्या होता है? मोटा ताज़ा, गोल राउंड एंड थिक. तो क्या? डियर हिरण पास गुज़रता है, जहाँ से कोई मोटा ताज़ा हिरण गुज़रता हो, वहाँ पानी के स्रोत के पास टाइगर को ऐसे रहना चाहिए. इसका मतलब कि द पोएट वांट्स टू शो हियर दैट एन एनिमल इज़ गुड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ओनली, कि कोई भी जानवर अपने प्राकृतिक परिवेश में ही ज़्यादा अच्छे से रह सकता है, इंक्लूडिंग द टाइगर. ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज. And now what is this snarling? So snarling is growling, roaring, showing the teeth. तो दांत दिखा करके ग्राउल करते हुए गुर्राना. तो he should be snarling around houses. उसे घरों के इर्द गिर्द गुर्राना चाहिए. At the jungle edge. और ये घर कहाँ के? जो जंगल के किनारे पे बने हुए घर होते हैं, उनके आसपास से गुर्राना चाहिए. बेयरिंग, बेयर खुला हुआ, बेयरिंग दिखाते हुए. His white fangs, fangs what? Teeth. उसे अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखाते हुए. His claws, उसके पंजे दिखाते हुए जंगल के किनारे बने घरों के आसपास गुर्राना चाहिए. Terrorizing the village. पूरे गांव को टेरराइज करते हुए, डराते हुए. Because this will be the natural habitat of the tiger. यही उसका प्राकृतिक परिवेश होगा. But he is locked. लेकिन वो बंद है, कैद है. इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल सीमेंट से बने हुए सेल. सेल होता है छोटा सा कमरा, और केज. तो वो कहाँ है? एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है. व्हाट इज़ दिस कॉन्क्रीट सेल? दिस इज़ द रूम द सेल प्रोवाइडेड टू द टाइगर इन द जू. तो चिड़ियाघर में ये उसको प्रोवाइड कराया हुआ उसका केज है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और उसकी जो ताकत है बिहाइंड बार्स, अगेन कैद है, इज़ लॉक्ड. इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. स्टॉकिंग अगेन. अब वो इसमें धीरे धीरे चल रहा है, टहल रहा है. किस में? कितनी दूर में? जितनी कि उसके केज की लेंथ है, जितना उसके पिंजड़े की लंबाई है. इग्नोरिंग विजिटर्स. और वो इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है विजिटर्स पे. विजिटर जो पर्यटक आते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए. क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक परिवेश में नहीं है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. और आखिरी आवाज़ रात में उसे सुनाई देती है. द पेट्रोलिंग कार्स. उन गश्त लगाने वाली गाड़ियों की, जो चिड़ियाघर के अधिकारी कर्मचारी जो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़. और अपनी चमकदार आँखों से, ब्रिलियंट आइज़ चमकदार आँखों से, स्टेयर्स देखता है, घूर करके देखता है. एट द ब्रिलियंट स्टार्स. चमकते हुए सितारों को आसमान में देखता है. ऐसा क्यों करता है? ऐसा देख करके उसके मन में, बाघ के मन की इच्छा ये हो रही है कि वो भी स्वतंत्र होता, वो भी आज़ाद होता. सो हियर वी कैन सी दैट द पोएम टॉक्स अबाउट that freedom is not only necessary or important to human beings, but it is also important to animals. तो स्वतंत्रता, आज़ादी जो होती है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि जानवरों के लिए भी होती है. एंड एन एनिमल कैन लिव बेस्ट इन हिज नेचुरल हैबिटेट. और कोई भी जानवर अपने प्राकृतिक परिवेश में ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है, नॉट
in cages or zoos provided by human beings, और इंसानों द्वारा प्रोवाइड किए हुए पिंजड़ों में या चिड़ियाघर में वो उतने अच्छे तरीके से नहीं रह सकता है. Here the same thing is shown in this poem by Leslie Norris. Now see the structure of this poem. This poem is divided in 5 passages. आपने देखा कि 5 passages, 5 paragraphs में divided है ये poem, each containing 4 lines, और हर पैसेज में 4 लाइन्स हैं. लाइन सेकेंड एंड 4 राइम टुगेदर, दूसरी और चौथी लाइन आपस में राइम कर रही हैं. सी हियर, केज, रेज, ग्रास, पास, एज, विलेज, बार्स, विजिटर्स, कार्स, स्टार्स. But if you see first and third strips quite, they do not rhyme together. Okay, yes, so thus we see line second and 4 rhyme together in each passage. Now see a few word meanings. So we can see that first word you found in the first passage only. The second word, this was stalks. Stalks, I told you, walks slowly, यानी धीरे धीरे चलना. Strips, strips धारियाँ. Lurking, what is lurking? Lurking is waiting in a hiding so as to attack, यानी घात लगाकर बैठना ताकि अटैक कर सके. Sliding, moving slowly, चुपके से खिसकना. Water hole, I told you, pond और river, जल स्रोत. Plump, fat and round, मोटा ताज़ा. Snarling, growling with bare teeth, खुले दांत दिखा करके गुर्राना उसका. बेयरिंग, शोइंग, दिखाते हुए. वाइट फैंग्स, वाइट टीथ, सफ़ेद दांत. सेल, अ स्मॉल रूम दैट इज़ केज, एक छोटा सा कमरा जो सीमेंट का बना हुआ या किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, जो कि पिंजड़ा होता है. बिहाइंड बार्स, केज्ड, लॉक्ड, कैद. सो दिस इज़ दिस पोएम वी हैव सीन. Here it finishes. Thank you.